हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सर एक बार पुनः आप सभी का अपने दिव्यांग एसबीएल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हृदय के समस्त सुंदर व समरस भावनाओं के साथ बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन उस प्रेस कर दें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ उठा पाएँ। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट आप पॉस्ट कर दिया करें, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन, हमारे लिए टॉनिक, हमारे लिए ऊर्जा का कार्य करता है, हमारे लिए ऑक्सीजन का कार्य करता है। तो प्यारा सा कमेंट आप पॉस्ट किया करें। आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की शुरुआत करेंगे। तो आइए हम अपने लेक्चर की अब बात करें। देखिए, आज टेंस का लेक्चर हमारा 43 होगा। इसके अंतर्गत हमने आपको हेडिंग डलाया फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसकी हिंदी होती है पूर्ण भविष्य काल। जी हाँ, इसके अंतर्गत जो भी वाक्य आएंगे इनमें जो कार्य होगा फ्यूचर टाइम में, भविष्य काल में क्या होगा, कोई भी कार्य, कोई भी घटना होगा वह क्या होगा, समाप्त होगा ना, चुका होगा, चुकी होगी, ऐसे करके वाक्य के अंत में, क्रिया के अंत में शब्द आएंगे ना। तो देखिए, इसके अंतर्गत पहला आज सेंटेंस हम पढ़ेंगे। पहला सेंटेंस कौन सा, अफर्मेटिव या सिंपल या पॉजिटिव सेंटेंस इसे आप बोल सकते हैं, जिसकी हिंदी क्या होती है, साधारण वाक्य ना। अब यहाँ पर यह बात आती है कि कैसे हम किसी हिंदी वाक्य को आखिर मानेंगे, जानेंगे कि हिंदी वाक्य जो दिया गया है यह वास्तव में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का साधारण वाक्य है ना। इसके लिए हमारे पास पहचान का ज्ञान होना चाहिए, पहचान की समझ होनी चाहिए। ताई हम सीधे पहचान पर आपको ले चलते हैं। तो देखिए, हमने आपको हेडिंग डाला है पहचान, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सिम्पटम। इसके अंतर्गत हमने पहचान के रूप में आपको लिखाया है, क्या लिखाया है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा, चुका हूँगा, चुकी होंगी, चुका रहेगा, चुकी रहेगी या आइए प्लस होगा, होगी, होंगे आदि शब्दों के साथ वाक्य में एकल या दो कार्य दिए रहते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कौन सा साधारण वाक्य है ना, साधारण वाक्य है। जी हाँ, आइए एक बार और हम पहचान को स्पष्ट कर लें। देखिए, पहचान के अंतर्गत हमने आपको ये लिखा है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकूंगा, चुकेंगे, चुका होगा, चुकी होंगे, चुका हूँगा, चुका होंगे या आइए और कोष्टक में हमने आपको लिखा दिया है होगा, होगी, होंगे आदि शब्दों के साथ एकल या दो कार्य आए हों, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कौन सा वाक्य है, सदा वाक्य। जी हाँ, क्रिया के अंत में हमें क्या मिलना चाहिए, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुके होंगे या चुकूंगा, चुका हूँगा, चुकी होंगे या चुका रहेगा, चुकी रहेगी या इसके साथ क्या आना चाहिए, आइए प्लस होगा, होगी, होंगे। क्या होना चाहिए, देखिए आ सकता है या इसके मात्रा, लेकिन इनके साथ कोई होगा, होगी, होंगे, इनके साथ प्लस होना चाहिए। प्लस करके हमने लिखा है ना, मतलब यह आएगा तो इनके साथ कोई होगा, होगी, होंगे में से कोई एक होना चाहिए। या देखिए, ई आ सकता है, इसकी मात्रा ई या इसकी मात्रा के साथ होगा, होगी, होंगे में से कोई एक इनके साथ जुड़ा होगा। ए आ सकता है या ए का मात्रा इनके साथ होगा, होगी, होंगे में से कोई एक होना चाहिए ना। क्या स्पष्ट आप कर लें, खूब स्पष्ट कर लें इस बात को कि क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा, चुका हूँगा, चुकी होंगी, चुका रहेगा, चुकी रहेगी या आइए खुद आ सकते हैं या इनके मात्रा आएंगे और इनके साथ और भी होना चाहिए, चुका, चुकी, चुके होंगे, इनके साथ आइए आ सकते हैं इनकी मात्रा और इनके साथ होगा, होगी, होंगे में से कोई एक होना चाहिए और वाक्य में एक कार्य की या दो कार्य की भी चर्चा होनी चाहिए। तब वहाँ जानेंगे, हम पहचान जाएंगे कि यह हिंदी वाक्य वास्तव में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का साधारण वाक्य ही है। तो आशा करते पहचान को आप समझ पाएंगे। आइए हम आगे चलें। देखिए, नेक्स्ट हेडिंग हमने आपको डाला नियम, जिसे इंग्लिश में रूल कहते हैं। रूल के माध्यम से हम ट्रांसलेट करते हैं, अनुवाद बनाते हैं। तो आइए नियम को देखते हैं। देखिए, नियम का पहला पॉइंट कहता है सबसे पहले कर्ता को लिखेंगे। जी हाँ, जब हम ट्रांसलेट करेंगे, अनुवाद करेंगे तो सबसे पहले किसे, कर्ता को लिखेंगे। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है, आई वी कर्ता के साथ शैल हैव तथा शेष कर्ता के साथ विल हैव सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। जी हाँ,
अगर वाक्य में आई वी कर्ता दिखा तो उसके साथ शैल हैव और शेष कर्ता, आई वी कर्ता के अलावा कोई भी कर्ता होता वह शेष कर्ता के अंतर्गत आता ना, उनके साथ विल हैव सहायक क्रिया का हम प्रयोग कर देंगे। इसके बाद तीसरा पॉइंट कहता है मुख्य क्रिया के थर्ड रूप का प्रयोग करते। जी हाँ, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप हम प्रयोग करेंगे। चौथा कहता कर्म को लिखते हैं, पांचवा कहता अन्य को लिखते हैं। इसके बाद छठा पॉइंट कहता के पहले या से पहले, ऐसे करके वाक्य में आएगा ना, के पहले या से पहले के लिए बिफोर का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, देखिए जब वाक्य में एक कार्य की चर्चा होगी तो केवल यहाँ तक हमारा नियम प्रयोग किया जाएगा ना, केवल यहाँ तक। जब वाक्य में दो कार्यों की चर्चा होगी तो ट्रांसलेट बनाने के लिए यहाँ से इन सब का भी प्रयोग किया जाएगा, छठा पॉइंट का और पांचवें पॉइंट का। अगर वाक्य में के पहले या से पहले होगा तो बिफोर का प्रयोग कर देंगे। इसके बाद सातवां पॉइंट कह रहा है जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियमानुसार उसका क्या करेंगे, अनुवाद करेंगे। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आपने पढ़ा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर देखेंगे वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल होगा तो सिंपल के नियमानुसार उसका ट्रांसलेट करेंगे ना। और जो क्या होगा, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव वाक्य होगा तो निगेटिव के नियमानुसार, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, वह इंट्रोगेटिव वाक्य होगा तो उसके नियमानुसार हम उसका क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, अनुवाद बनाएंगे। आइए नियम के स्ट्रक्चर या फार्मूला को देख लेते हैं। देखिए फार्मूला भी वही कहता है, स्ट्रक्चर या फार्मूला क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे। जी हाँ, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, इसके बाद शैल हैव या विल हैव का हमें प्रयोग करना ना। सब्जेक्ट मतलब कर्ता को लिखने के बाद अगर कर्ता आई वी होगा तो शैल हैव का प्रयोग कर देंगे, अगर कर्ता शेष कर्ता में होगा यानी आई वी कर्ता के अलावा कोई अन्य कर्ता होगा तो विल हैव का प्रयोग कर देंगे। इसके बाद मुख्य क्रिया का थर्ड रूप प्रयोग करेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखेंगे, इसके बाद अदर को लिखेंगे। जब एक कार्य की चर्चा होगी वाक्य में तो यहाँ तक हम प्रयोग करेंगे, लेकिन जब वाक्य में दो कार्यों की चर्चा होगी तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट को आगे और बढ़ा लेंगे। बिफोर का प्रयोग कर देंगे, यानी के पहले से पहले आएगा तो बिफोर का प्रयोग कर देंगे। और दूसरा जो वाक्य होगा वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल के अनुसार करेंगे। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वह निगेटिव होगा तो निगेटिव के अनुसार, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव होगा तो इंट्रोगेटिव के अनुसार, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल वाक्य होगा तो सिंपल के नियमानुसार करेंगे ना। तो आशा करते हैं आप इसे समझ पाए होंगे नियम को भी। तो आइए नोट पॉइंट को देखते हैं। देखिए हेडिंग हमने आपको डलाया नोट। नोट क्या कह रहा है, जब वाक्य में दो कार्य दिए हों तो जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे फ्यूचर परफेक्ट के नियमानुसार तथा जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियमानुसार बनाते। जी हाँ, हमने बताया वाक्य में एक कार्य या दो कार्य, एकल कार्य या दो कार्यों की चर्चा होगी ना। जब वाक्य में एक कार्य दिया रहे ना, जब वाक्य में एक कार्य दिया रहे तो उसको केवल हम किसके अनुसार बना देंगे, किसके अनुसार बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियमानुसार बनाएंगे। लेकिन जब वाक्य में दो कार्य दिया होगा, थोड़ा नोट पॉइंट पर आप ध्यान देंगे, जब वाक्य में दो कार्य दिए हों, कह रहा ना जब वाक्य में दो कार्य दिए हों तो जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे फ्यूचर परफेक्ट के नियमानुसार बनाएंगे, और जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियमानुसार बनाएंगे। जी हाँ, देखिए जब वाक्य में एक कार्य समाप्त होगा तो केवल यहाँ तक हम क्या, फ्यूचर परफेक्ट का यहाँ तक फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो नियम होगा यहाँ तक प्रयोग करेंगे। जब वाक्य में दो कार्य समाप्त होंगे तो छठा पॉइंट और सातवां पॉइंट भी इंक्लूड हो जाएगा इसमें ना। तो आशा करते हैं आप इसे समझ पाए होंगे। अभी सारी बातें और स्पष्ट होंगी जब हम अनुवाद बनाएंगे। तो आप इसका अब स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम ट्रांसलेट करना सीखते हैं। तो देखिए पहला एग्जाम्पल हमने दिया है, कल तक हम कानपुर से लौट आए होंगे। तो यह एक हिंदी वाक्य है। आइए इस हिंदी वाक्य को हम पहचान के अनुसार कि यह हिंदी वाक्य वास्तव में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का साधारण वाक्य है या नहीं। तो पहचान के अंतर्गत हमने आपको यही लिखाया है, यदि हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकूंगा, चुकेंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकूंगा, चुकेंगे, चुका हूँगा,
चुकी होंगे या आइए आदि शब्दों के साथ, आइए आदि शब्दों के साथ एकल या दो कार्य दिए रहते हैं, एकल या दो कार्य दिए रहते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या साधारण वाक्य है। जी हाँ, वाक्य में एक कार्य आ सकते हैं या दो कार्य ना। तो देखिए इस हिंदी वाक्य में क्या है, पहले क्रिया हम ढूंढेंगे। देखिए क्रिया क्या है, लौटना क्या एक क्रिया है, एक लौट आना, लौट आना एक क्रिया है। और इसके अंत में देखिए हमने कहा ए आ सकता है या ए का मात्रा आ सकता है। देखिए ए का मात्रा आया है और होंगे आया, क्वेश्चन हमने लिखाया था आई ये आएंगे या इनके मात्रा इनके साथ होगा होगी या होंगे भी आएंगे। तो देखिए होंगे शब्द आया है और इस वाक्य में एक कार्य की चर्चा हुई है, दो कार्य की नहीं, एक कार्य की चर्चा हुई है ना। तो हमें पता चला कि हिंदी वाक्य वास्तव में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का साधारण वाक्य है ना। तो देखिए इसमें केवल एक कार्य की चर्चा हुई है, तो इसका ट्रांसलेट हम क्या फ्यूचर परफेक्ट के नियमानुसार सीधे कर देंगे ना। तो आइए नियम के अनुसार इसका हम ट्रांसलेट करें, और ट्रांसलेट करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट का केवल 6 पॉइंट तक हम इसका प्रयोग करेंगे ना। जब दो कार्य होते वाक्य में तो 6 और 7 को भी हम इंक्लूड करते ना पूरा पूरा। तो एक कार्य की चर्चा हुई है, तो आइए फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियमानुसार इसका हम ट्रांसलेट करें। तो नियम का रूल का पहला पॉइंट क्या कहता है, सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। इसमें कर्ता कौन है, हम की अंग्रेजी क्या आती है वी, तो वी हम लिख देंगे, ठीक। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कहता है नियम का, यही कहता है आई वी कर्ता के साथ क्या किसका प्रयोग करते हैं, आई वी कर्ता है शैल है व शेष कर्ता हो तो विल हैव सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ कर्ता कौन है, कर्ता यहाँ आई ना होकर वी है ना, तो वी के साथ किसका प्रयोग कर देंगे, शैल है। तो हमने शैल हैव को लिख दिया, ठीक। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या कहता है नियम का, यही कहता है कि मुख्य क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग करते हैं मेन वर्ब का। तो मुख्य क्रिया क्या, लौट आना, लौट आना, लौट आना के अंग्रेजी क्या होते हैं, रिटर्न, लेकिन थर्ड रूप हमें प्रयोग करना है ना। तो रिटर्न, रिटर्न में ईडी जोड़ देंगे तो रिटर्न्ड हो जाएगा, रिटर्न्ड हो जाएगा ना, थर्ड रूप हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है नियम का, कि कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या है, कर्म क्या है, जब आप कानपुर से लौट आएंगे तो कानपुर से के लिए फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, लौटने के लिए। कानपुर से आप लौट रहे हैं, किसका प्रयोग कर देंगे, फ्रॉम का। तो फ्रॉम कानपुर, ठीक, कर्म को हमने लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, पांचवा पॉइंट हो गया। छठा पॉइंट क्या कहता है नियम का, यही कहता है, देखिए पहला पॉइंट क्या हुआ, कर्ता को लिखते हैं। दूसरा पॉइंट आई वी करता या शेष करता हो तो शैल हैव का। और तीसरा पॉइंट कहता है मुख्य क्रिया का थर्ड रूप प्रयोग करते हैं। और चौथा पॉइंट कहता है नियम का कि कर्म को लिखते हैं, तो कर्म को हमने लिख दिया। इसके बाद छठा पॉइंट कहता है अन्य को लिखते हैं, तो अन्य इसमें आया क्या, कल तक। और फ्यूचर में आप जानते हो कल को दर्शाने के लिए टुमारो का प्रयोग करते हैं। और यहाँ तक आया तो तक की अंग्रेजी यहाँ क्या हो जाती है, बाई। तो बाई क्या हो जाएगा, बाई टुमारो। फ्यूचर में कल को दर्शाने के लिए टुमारो का प्रयोग करते हैं और पास्ट में स्टरडे का प्रयोग करते हैं। तो हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट हुआ, क्या हुआ, वी शैल हैव रिटर्न्ड फ्रॉम कानपुर बाई टुमारो। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखें। देखिए दूसरा एग्जाम्पल दिया है, वह अपना काम कर चुका होगा। तो आइए पहचान के अनुसार इसका भी हम देखते हैं। पहचान के अनुसार देखिए, पहचान के अंतर्गत हमने आपको ये लिखा है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकूंगा, चुकेंगे, चुकी होगी, या चुका हूँगा, चुका होंगे, या आइए शब्दों के साथ, आदि शब्दों के साथ एकल या दो कार्य आए हों, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या, साधारण वाक्य है। जी हाँ, साधारण वाक्य है। तो देखिए इस हिंदी वाक्य में क्या है, पहले देखते हैं काम करना। काम करना क्या है, एक क्रिया, एक वर्ब है ना, और इसके अंत में चुका होगा आया है ना। और इसमें देखिए एक कार्य की चर्चा ना होकर दो कार्यों की चर्चा हुई है ना। तो हमें स्पष्ट हुआ कि यह हिंदी वाक्य वास्तव में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कौन सा वाक्य है, साधारण वाक्य है। आइए इसका ट्रांसलेट करें। इसमें देखिए एक कार्य की चर्चा हुई है, तो ट्रांसलेट करने के लिए हम केवल फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो नियम है वह नियम कहाँ तक लागू होगा, 1 से लेकर 6 तक केवल ना। तो आइए नियम का पहला पॉइंट क्या कहता है, सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन है, वह की अंग्रेजी क्या होगी, ही। तो ही को हमने लिख दिया।
दूसरा पॉइंट नियम का क्या कहता है, यही कहता है आई भी कर्ता के साथ शैल हैव, शेष कर्ता के साथ विल हैव का प्रयोग कर देंगे ना। तो यहाँ देखिए आई और वी करता है नहीं, तो शेष कर्ता, तो शेष कर्ता के साथ विल हैव का, तो विल हैव हमने लिख दिया। ठीक, इसके बाद तीसरा पॉइंट नियम का कहता है कि मुख्य क्रिया का थर्ड रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या है, करना। करना का अंग्रेजी क्या होती है, डू, लेकिन क्या कर देंगे, डन का प्रयोग करेंगे। थर्ड रूप का प्रयोग करना तो डन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है नियम का चौथा पॉइंट कहता है कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या, जब आप अपना काम कर लेंगे, वह अपना काम कर लेगा तो वह उसका कर्म हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ही के साथ अपने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ही के साथ अपने के लिए हिज वर्क। ठीक, इसके बाद फुल स्टॉप, अदर कोई शब्द है नहीं, नहीं तो उसे हम लिखते तो हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट हुआ। क्या हुआ, वी विल हैव डन हिज वर्क। आइए आगे चलें। देखिए तीसरा एग्जाम्पल दिया है, आपके आने से पहले मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुकूंगा। तो देखिए यह एक हिंदी वाक्य, आइए इस हिंदी वाक्य को भी पहचान के अनुसार हम स्पष्ट करें। तो देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको यही लिखाया है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, चुकूंगा, चुकेंगे, चुकेगी, चुका हूँगा, चुकी होंगे, चुक या आइए आदि शब्दों के साथ एकल या दो कार्य आए हों, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का साधारण वाक्य है। जी हाँ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का साधारण वाक्य है। तो देखिए इस हिंदी वाक्य में पहले हम क्या देखेंगे, पहले क्रिया ढूंढेंगे। देखिए यहाँ क्रिया है, पढ़ना क्या है, क्रिया है, और इसके अंत में देखिए, इसके अंत में चुकूंगा, चुकूंगा शब्द आया है। जिससे और इस वाक्य में देखिए दो कार्यों की चर्चा हुई, एक आपका आना और अपनी पुस्तक पढ़ना ना, मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुकूंगा, और एक आप आएंगे, इसमें दो कार्यों की चर्चा हुई है। तो हमें पता चला कि वास्तव में यह भी हिंदी वाक्य क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का साधारण वाक्य है। आइए अब इसका हम ट्रांसलेट करें। ट्रांसलेट करने के लिए नियम पर जाएंगे, लेकिन यहाँ नियम पे जाने से पहले थोड़ा हम ध्यान देंगे नोट पॉइंट का, क्योंकि इस वाक्य में दो कार्य की चर्चा हुई है ना। तो इसमें देखिए एक आपका आना और अपनी पुस्तक पढ़ना दो कार्य है, तो दो कार्य हैं तो थोड़ा वहाँ ध्यान देंगे। हमने आपको नोट पॉइंट में लिखाया है कि यदि वाक्य में दो कार्य दिए हों तो जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियमानुसार, और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियमानुसार बनाते हैं ना। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल होगा तो सिंपल के नियमानुसार, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव होगा तो निगेटिव के अनुसार, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव होगा तो इंट्रोगेटिव के नियमानुसार उसका हम ट्रांसलेट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले उसी वाक्य को हम लिखते भी हैं, उसी का ट्रांसलेट भी करते हैं जिस वाक्य में कार्य पहले समाप्त होता है ना। तो यहाँ देखेंगे, देखिए आपके आने से पहले मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुकूंगा। देखिए आपका आना बाद में हुआ, लेकिन मैं आप आए उससे पहले मैंने अपना काम कर चुका था। काम कौन था, काम यह था कि अपनी पुस्तक पढ़ने का। तो देखिए मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुकूंगा, यह कार्य पहले समाप्त हुआ, तो इसका ट्रांसलेट हम क्या फ्यूचर परफेक्ट के नियमानुसार करेंगे, और इसका ट्रांसलेट आपके आने से पहले जो आया है यह क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियमानुसार, क्योंकि यह बाद में कार्य समाप्त हुआ इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियमानुसार इसका ट्रांसलेट करेंगे, और इसमें कार्य पहले समाप्त हुआ तो इसका ट्रांसलेट फ्यूचर परफेक्ट के नियमानुसार करेंगे। तो आइए नियम पर चलते हैं। नियम का पहला पॉइंट क्या कहता है, सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। तो इसमें कर्ता कौन है, मैं की अंग्रेजी क्या होती है आई, तो आई को हमने लिख दिया। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है नियम का, यही दूसरा पॉइंट कहता है कि आई भी कर्ता के साथ शैल है और शेष कर्ता के साथ विल है सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो देखिए आई कर्ता ना, तो आई कर्ता के साथ किसका प्रयोग करेंगे, शैल है, तो शैल है को हमने लिख दिया। ठीक, इसके बाद तीसरा पॉइंट नियम का क्या कहता है, यही कहता है मुख्य क्रिया का थर्ड रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या, पढ़ना। पढ़ना का अंग्रेजी क्या होती है, रीड, रेड, रेड हो जाएगा ना। ठीक, थर्ड स्पेलिंग सेम होती है, पढ़ने थोड़ा क्या पढ़ते हैं क्यों, रीड, रेड, रेड ना, रीड। तो देखिए हो गया मुख्य क्रिया का थर्ड रूप। ठीक, इसके बाद रीड, रेड, रेड। ठीक, इसके बाद चौथा पॉइंट क्या कहता है नियम का, यही कहता है कि कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या होगा, अपनी पुस्तक। चौथा पॉइंट ये कहता है ना, अपनी पुस्तक। अपनी पुस्तक आप पढ़ेंगे वह आपका कर्म होगा, कर्म। देखिए यहाँ आई के साथ अपने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, आई के साथ अपने के लिए माई का प्रयोग करते हैं, तो माई बुक ये आपका कर्म हो जाएगा। इसके बाद
पांचवा पॉइंट कहता है अन्य को लिखते हैं, तो अन्य इसमें कोई है नहीं, तो अब आगे चलेंगे। अब दूसरा पॉइंट ये कहता है जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसको के उसमें अगर के पहले या से पहले आए हो तो किसका प्रयोग करते हैं, बिफोर का। देखिए से पहले आया है ना, तो बिफोर का प्रयोग कर देंगे, बिफोर। इसके बाद सातवां पॉइंट ये कहता है कि जो जिसमें कार्य बाद में समाप्त होता है उसमें उसका क्या करते हैं, उसको किसके अनुसार बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियमानुसार। तो देखिए आपका आना यह क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल है ना, तो सिंपल के नियमानुसार बनाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल आपने पढ़ा है, तो सिंपल का नियम क्या कहता है, सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन, आप, आपके अंग्रेजी क्या होती है हमने बताया था यू, तो यू को हम लिख देंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट यही कहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल कि अगर करता ही सी इट दिस दैट, नहीं सॉरी एक वचन करता जैसे ही सी इट दिस दैट, नाम कोई हो तो उनके साथ मुख्य क्रिया में यस या यस जोड़ देते हैं। अगर कर्ता बहुवचन क्या हो आई यू वी दीज दोज हो तो उसके साथ क्या करते हैं, मुख्य क्रिया का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसमें यस या यस नहीं जोड़ते हैं। तो मुख्य क्रिया कौन है, आना। आना का अंग्रेजी क्या होती है, कम, तो कम को हम लिख देंगे। इसके बाद फुल स्टॉप। अगर कोई है नहीं तो हमारा ट्रांसलेट क्या हुआ, आई शैल हैव रीड माई बुक बिफोर यू कम। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया, सूरज उगने से पहले वे अपने घर पहुंच चुके होंगे। ठीक, वे अपने घर पहुंच चुके होंगे। ठीक, आइए इसका हम क्या करते हैं, पहले पहचान देखेंगे। तो देखिए पहचान के अनुसार क्रिया के अंत में पहले क्रिया को ढूंढेंगे। क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, चुकूंगा, चुकेंगे, चुका होगा, चुकी होगी, या आइए आदि शब्द आए और वाक्य में एक या दो कार्यों की चर्चा होनी चाहिए ना। तो देखिए इसमें क्या आया है, इसमें पहले देखेंगे। देखिए इसमें पहुंचना क्या है, पहुंचना क्या एक वर्ब है, एक क्रिया है, और इसके अंत में चुके होंगे शब्द है। और इस वाक्य में एक ना आकर दो कार्यों की चर्चा हुई है। दो कार्य आए हैं, सूरज का उगना और उनका घर पहुंचना। तो हमें पता चला कि यह भी हिंदी वाक्य वास्तव में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कौन सा वाक्य है, सधारण वाक्य है। आइए इसका ट्रांसलेट करें, और ट्रांसलेट करने के लिए नियम पर जाएंगे। और यहाँ नियम पर जाने से पहले थोड़ा नोट पॉइंट में ध्यान देंगे, क्योंकि इसमें दो कार्यों की चर्चा हुई है। जब वाक्य में दो कार्यों की चर्चा होती है तो जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे फ्यूचर परफेक्ट के नियमानुसार करते हैं, और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियमानुसार उसका ट्रांसलेट करते हैं ना। तो देखिए सूरज का उगना, सूरज उगने से पहले वे अपने घर पहुंच चुके थे, यानी सूर्य उगा नहीं था लेकिन उससे पहले वह घर पहुंच चुके थे, यानी घर पहुंचना यह कार्य पहले समाप्त हुआ और सूर्य का उगना यह कार्य बाद में समाप्त हुआ। तो देखिए वे अपने घर पहुंच चुके, तो इसका ट्रांसलेट फ्यूचर परफेक्ट के नियमानुसार, और सूरज का उगना इसका ट्रांसलेट प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियमानुसार करेंगे। तो आइए इसका ट्रांसलेट करें। ट्रांसलेट करने के लिए नियम पर जाएंगे, और नियम का पहला देखेंगे नियम का पहला पॉइंट क्या कहता है। सबसे पहले इसी का ट्रांसलेट करेंगे ना, इसी का अनुवाद बनाएंगे, क्योंकि इसमें कार्य पहले समाप्त हुआ ना। आइए तो नियम का पहला पॉइंट क्या कहता है, सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन है, वे की अंग्रेजी क्या होती है, दे, तो दे को हमने लिख दिया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, ये कहता है आई भी कर्ता के साथ शैल हैव और शेष कर्ता के साथ विल हैव सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो देखिए ना आई करता ना वी शेष करता है, तो शेष करता है तो किसका प्रयोग कर देंगे, विल हैव का, तो विल हैव हमने लिख दिया। ठीक, इसके बाद तीसरा पॉइंट कहता है मुख्य क्रिया का थर्ड रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया कौन है, पहुंचना। पहुंचना का अंग्रेजी क्या होती है, रीच, लेकिन ईडी जोड़ देंगे तो रीच्ड हो जाएगा थर्ड रूप। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, चौथा पॉइंट नियम का क्या कहता है, कर्म को लिखते हैं। कर्म कौन होगा, अपने घर। अपने घर आप जब पहुंचेंगे तो आपका कर्म होगा, उनका कर्म होगा। तो दे के साथ अपने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, दियर, दियर हाउस, कर्म हो गया। ठीक, इसके बाद दूसरा कार्य, जब दूसरा कार्य शुरू होता तो उसमें के पहले से पहले आता है। छठा पॉइंट प्रयोग करेंगे ना, पांचवा पॉइंट नहीं प्रयोग करेंगे क्योंकि इसमें अदर कोई शब्द आया ही नहीं है। तो छठा पॉइंट अब से पहले के लिए किसका प्रयोग कर देते हैं, बिफोर का, तो बिफोर हमने लिख दिया।
इसके बाद इसका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियमानुसार। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल यह वाक्य है ना, तो सिंपल का आप जानते हैं पहला क्या कहता है नियम। सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं, कर्ता कौन है, सूरज, तो क्या हो जाएगा द सन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अगर कर्ता एक वचन हो तो मुख्य क्रिया में यस या ईएस जोड़ते हैं, अगर कर्ता बहुवचन हो तो मुख्य क्रिया में यस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ कर्ता क्या है, कर्ता यहाँ बहुवचन है, द सन क्या है, क्या है कर्ता यहाँ एक वचन है ना, तो क्या करेंगे, यहाँ उगना की अंग्रेजी क्या होती है, राइज ना, तो राइजेज हो जाएगा कि रोज हो जाएगा, बताइए, तो राइज हो जाएगा ना, ठीक, राइज हो जाएगा, फुल स्टॉप। तो हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट हुआ, क्या हुआ, दे विल हैव रीच्ड देयर हाउस बिफोर द सन राइज। सॉरी, आइए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है, सूरज छिपने से पहले वे मैच खेल चुके होंगे। देखिए पहचान के अनुसार हिंदी वाक्य के थोड़ा आइए इसका भी डिटेल हम पहचान देख लेते हैं। देखिए पहचान के अनुसार, देखिए हमने पहचान के अंतर्गत आपको यही लिखा है, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगे, होंगे, चुके होंगे, या चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुका हूँगा, चुकी होंगे, या चुकेगा, चुकेगी, या आइए आदि शब्दों के साथ एकल या दो कार्य आए हों तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कौन सा साधारण वाक्य है ना। तो देखिए इस हिंदी वाक्य में क्या, खेलना एक क्या वर्ब, एक क्रिया, इसके अंत में चुके होंगे शब्द आया है, और इस वाक्य में दो कार्यों की चर्चा हुई है, क्या, सूरज का छिपना और मैच का खेलना, ये दो कार्य है ना। तो हमें पता चला कि यह हिंदी वाक्य वास्तव में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का साधारण वाक्य है। देखिए राइज का राइजेज यहाँ हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ ई एस लगाना है ना, क्योंकि कर्ता एक वचनीय माना जाता है, राइजेज, ठीक। इस आइए पहचान के अनुसार हमने इसे स्पष्ट किया, आइए अब इसका हम ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट करने के लिए नियम पर जाएंगे। इसमें दो कार्यों की चर्चा हुई है, तो जो कार्य पहले समाप्त हुआ है इसमें उसे फ्यूचर परफेक्ट के नियमानुसार, जो कार्य बाद में समाप्त हुआ है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियमानुसार ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए इसमें सूरज का छिपना यह कार्य बाद में समाप्त हुआ, उसके पहले यह खेल चुके थे मैच को ना, तो देखिए यह कार्य पहले समाप्त हुआ, तो इसका ट्रांसलेट फ्यूचर परफेक्ट के नियमानुसार और सूरज का छिपना प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियमानुसार हम करेंगे ना। तो देखिए वे मैच खेल चुके होंगे, इसका ट्रांसलेट करेंगे। तो नियम का पहला पॉइंट क्या कहता है, आइए हम नियम पर चलेंगे इसका ट्रांसलेट करने के लिए ना। तो नियम का पहला पॉइंट क्या कहता है, सबसे पहले कर्ता को लिखते, कर्ता कौन है, वे की अंग्रेजी क्या होती है, दे हमने लिख दिया। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कहता है नियम का दूसरा पॉइंट कहता है कि आई वी करता हो तो शैल है, शेष करता हो तो विल है। तो यहाँ देखिए आई वी करता ना है, शेष करता है, तो किसका प्रयोग कर देंगे, विल हैव का, तो विल हैव हमने लिख दिया, ठीक। इसके बाद तीसरा पॉइंट कहता है नियम के कि मुख्य क्रिया का थर्ड रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या, खेलना, खेलना का अंग्रेजी क्या होती है, प्ले, तो प्ले में क्या लगा देंगे, ईडी, तो प्लेड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है नियम का, यही कहता है कर्म को लिखते, कर्म कौन होगा, मैच, तो मैच को लिख देंगे, जब मैच आप खेलेंगे तो आपका कर्म हो जाएगा, द मैच हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है अदर को लिखते, अदर कोई है नहीं। पांचवा पॉइंट ना, अब छठा पॉइंट ये कहता है जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसमें अगर के पहले या से पहले हो तो उसके लिए बिफोर का प्रयोग करेंगे, तो से पहले है तो बिफोर का प्रयोग कर देंगे, तो बिफोर को हमने लिख दिया। इसके बाद सातवां पॉइंट ये कहता है कि जो कार्य बाद में समाप्त हो उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियमानुसार करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यह कौन सा, सिंपल है, तो सिंपल के नियमानुसार, आप सिंपल के नियम को जानते हैं। सबसे पहले कर्ता को लिखते, कर्ता का सूरज, क्या हो जाएगा, द सन, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अगर एक वचन करता हो तो यस या यस जोड़ते हैं, अगर बहुवचन करता हो तो किसको जोड़ते हैं, मुख्य क्रिया में यस या यस नहीं जोड़ते। तो देखिए द सन एक वचन करता ना, तो इसमें यस लगाएंगे मुख्य क्रिया में, तो मुख्य क्रिया में यस या यस लगाएंगे।
ना, तो छिपना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? सेट। सेट में क्या लगा देंगे? यस, तो हो जाएगा सेट्स। फुल स्टॉप। तो हमारा ट्रांसलेट क्या हुआ? दे विल हैव प्लेड द मैच बिफोर द सन सेट्स। आइए आगे चले। देखिए छठा एग्जाम्पल दिया, 7 बजे से पहले हम अपना खाना खा चुके होंगे। देखिए इसकी पहचान हम देख लेते हैं। हमने देखे इसमें, देखिए खाना खाना क्या है? एक क्रिया है, मुख्य क्रिया है। इसके अंत में चुके होंगे शब्द आया, क्योंकि क्रिया के अंत में चुके होंगे, चुका होगी, चुके होंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, या चुका हूँगा, या आइए आदि शब्द आए और एकल कार्य या दो कार्यों की चर्चा हो ना वाक्य में। तो देखिए खाना एक क्रिया है, इसके अंदर में चुके होंगे शब्द है, इसमें दो कार्यों की भी चर्चा हुई है। 7 बजे ये अलग कार्य है और खाना खाना एक अलग कार्य है। तो हमें पता चला कि हिंदी वाक्य वास्तव में फ्यूचर परफेक्ट का कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का साधारण वाक्य है। इसका हम ट्रांसलेट करें, ट्रांसलेट करने के लिए नियम पर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे नोट पॉइंट पर, क्योंकि यहाँ पर दो कार्यों की चर्चा हुई है। तो देखिए पहले देखेंगे कौन कार्य पहले समाप्त हुआ, कौन कार्य बाद में। तो देखिए 7 बजे से पहले हम अपना खाना खा चुके होंगे। देखिए हम अपना खाना खा चुके होंगे, यह कार्य पहले समाप्त हुआ, तो इसका ट्रांसलेट फ्यूचर परफेक्ट के नियमानुसार, और यह 7 बजना यह इसका ट्रांसलेट क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियमानुसार, यानी प्रेजेंट के नियमानुसार करेंगे ना, प्रेजेंट टेंस के। तो देखिए आइए इसका पहले ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि इसमें कार्य पहले समाप्त हुआ। तो चलिए नियम पर जाएंगे ट्रांसलेट करने के लिए। तो नियम का पहला पॉइंट कहता है सबसे पहले कर्ता को लिखते। कर्ता कौन है? हम के अंग्रेजी क्या आती? वी। तो वी को हमने लिख दिया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? आई वी कर्ता के साथ शैल हैव, शेष कर्ता के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। तो आई ना होकर वी करता है, तो किसका प्रयोग? शैल हैव का। तो शैल हैव हमने लिख दिया। ठीक। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या कहता है? मुख्य क्रिया का थर्ड रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या? खाना। खाना का अंग्रेजी क्या होती है? ईटन या टेकन भी आप लिख सकते हैं। तो हमने ईटन लिख दिया। इसके बाद चौथा पॉइंट क्या कहता है? नियम के का कि कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या है? अपना खाना। जब आप खाएंगे वह आपका कर्म होगा, अपना खाना। तो वी के साथ अपने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आवर का। आवर फूड। आवर फूड। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट को लिखते हैं। पांचवा पॉइंट ये कहता है अदर को लिखते हैं ना, तो अदर कोई है नहीं इसमें, तो अब आगे चलेंगे। अब छठा पॉइंट ये कहता है कि बाद वाले वाक्य में जो कार्य बाद में समाप्त होता उसमें अगर से पहले के पहले आया हो तो बिफोर का प्रयोग करेंगे। तो देखिए इसमें से पहले आया है तो बिफोर का प्रयोग कर देंगे। तो बिफोर हमने लिख दिया। ठीक। इसके बाद इस देखिए 7 बजे, ये देखिए सीधे सीधे क्या है? प्रेजेंट टेंस है ना। प्रेजेंट टेंस के अनुसार इसका हम ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ देखिए 7 बजे, 7 बजे देखिए जब समय की बात आती है, आगे हम ग्रामर में पढ़ाएंगे, जब समय दिया रहता समय कि 7 बजे 8 बजे, तो उनके लिए क्या किसका प्रयोग करते हैं? इट का प्रयोग कर देते हैं ना, इट। और देखिए प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस के लिए इसमें देखिए इज का प्रयोग कर देंगे। ठीक। इसके बाद 7 बजना, 7 यानी इट इज 7 यानी 7 है, यानी 7 बजे। ठीक। क्या हुआ ट्रांसलेट हमारा? वी शैल हैव ईटन आवर फूड बिफोर इट इज 7। ठीक। इट का प्रयोग आपको ग्रामर में बताया जाएगा। आप परेशान ना होना कि इट इज 7 ये कैसे हो गया ना, आगे बताया जाएगा ग्रामर में। तो आशा करते हो ओवरऑल आप सभी एग्जाम्पल को बेहतर समझ पाए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट आप अवश्य कर दें। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।